बंगाली प्रेम कहानियों में एक खास जादू होता है जो दिल को छू जाता है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी ही कहानी में जहां प्रेम, परंपरा और भावनाओं का अनूठा मेल है। यह अकबर और नसीमा पाम कहानी की कहानी, एक ऐसा प्रेम गाथा जो बंगाली संस्कृति की गहराई से निकलकर हमारे दिलों तक पहुंचती है। बंगाल की हरी भरी धरती पर जहां नदियों का कलकल और मछुआरों के गीत हवा में गूंजते हैं, वहां रहता था एक युवक अकबर। सादा सा लड़का, लेकिन दिल में बड़े सपने लिए। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्रेमियों में होती है। और फिर थी नसीमा, जैसे चांदनी रात में खिला हुआ चमेली का फूल। उसकी मुस्कान में वो मिठास थी जो गुड़ की डली में होती है। अकबर और नसीमा की पहली मुलाकात हुई गांव के एक त्योहार में। बंगाली परंपरा के अनुसार लड़कियां अपने घरों से बाहर कम ही निकलती थीं, लेकिन त्योहारों के दिन अलग बात होती थी। नसीमा अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई थी, सफेद साड़ी में लिपटी, माथे पर लाल टीका लगाए। जब अकबर की नजर उस पर पड़ी तो लगा जैसे समय रुक गया हो। ये वही पल था जब दो दिल एक हो गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। बंगाली समाज में प्रेम का इजहार करना आसान नहीं था। परिवार की इज्जत, समाज के नियम और पारंपरिक मान्यताएं, सब कुछ एक दीवार की तरह खड़ा था। अकबर जानता था कि नसीमा से सीधे बात करना मुश्किल है, तो उसने वो तरीका अपनाया जो उस जमाने के प्रेमी अपनाते थे, चिट्ठियों का सहारा। हर शुक्रवार को जब नसीमा मस्जिद जाती थी, अकबर एक छोटी सी चिट्ठी पेड़ के नीचे छुपा देता था। उसमें लिखे होते थे वो शब्द जो उसका दिल कहना चाहता था। नसीमा भी समझ गई थी कि यह प्रेम का खेल है। शुरू में तो वो डरी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल भी अकबर की तरफ झुकने लगा। वो भी जवाब लिखने लगी। छोटे छोटे शब्दों हैं, लेकिन भावनाओं से भरपूर। इस तरह महीनों तक चला ये मूक संवाद। दोनों के बीच प्रेम गहरा होता गया, लेकिन मिलना अभी भी दूर का सपना था। एक दिन अकबर ने हिम्मत जुटाई और नसीमा के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गया। बंगाली परंपरा के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। नसीमा के पिता, जो एक सम्मानित व्यापारी थे, पहले तो चौंके। अकबर तो सिर्फ एक मछुआरे का बेटा था, लेकिन जब उन्होंने अकबर की ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुना तो उनका दिल पिघल गया। अकबर, यही तो है असली प्रेम की ताकत, जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर दिलों को जोड़ देती है। शादी की तैयारियां शुरू हुईं, पूरा गांव खुशी में डूब गया। बंगाली शादियों का अपना ही रंग होता है। हल्दी की रस्म, संध्या आरती और फिर वो प्यारा सा मंडप जहां दो आत्माएं एक हो जाती हैं। नसीमा लाल बनारसी साड़ी में दुल्हन बनी और अकबर सफेद धोती कुर्ते में दूल्हा। जब उन्होंने साथ फेरे लिए तो लगा जैसे आसमान भी उनके खुशी में शामिल हो गया हो। शादी के बाद का जीवन भी आसान नहीं था। अकबर मछली पकड़ने का काम करता था और नसीमा घर संभालती थी। पैसे की तंगी थी, लेकिन प्रेम की कोई कमी नहीं। वे दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे। नसीमा अकबर के लिए स्वादिष्ट मछली करी बनाती और अकबर उसके लिए नदी से सबसे ताजी मछली लाता। छोटी छोटी खुशियों में वे अपना स्वर्ग पा लेते थे। एक साल बाद जब नसीमा ने अकबर को बताया कि वो मां बनने वाली है, तो अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पूरे गांव में ये खुशखबरी बांटने लगा। बंगाली परंपरा के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है। अकबर भी दिन रात नसीमा की सेवा में लगा रहता। वो उसके लिए खजूर, दूध और मिठाई लाता और रात को उसके पैर दबाता। जब उनका बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। बच्चे का नाम रखा गया रहीम, जिसका मतलब है दयालु। अकबर और नसीमा के लिए यह सबसे खुशी का दिन था। वे दोनों अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए। इस छोटे से जीव में उन्हें अपने प्रेम का फल दिखाई दे रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अकबर नदी में मछली पकड़ने गया था, जब अचानक तेज तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी और अकबर पानी में गिर गया। गांव के लोगों ने उससे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। जब नसीमा को यह खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वो विधवा हो गई थी और उसके पास सिर्फ छोटा सा रहीम था। बंगाली समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत कठिन होती थी, लेकिन नसीमा ने हार नहीं मानी। उसने अकबर से किया गया प्रेम को अपनी ताकत बनाया। वो सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी और अपने बेटे को पालने लगी। रहीम में उसे अकबर की छवि दिखाई देती थी, वही मासूम आंखें, वही प्यारी मुस्कान। साल बीतते गए और रहीम बड़ा होता गया। नसीमा ने उसे अकबर के बारे में सब कुछ बताया, कैसे उसके पिता एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे, कैसे उन्होंने सच्चे प्रेम की मिसाल पेश की थी। रहीम भी अपने पिता की तरह बनना चाहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और माँ की मदद भी करता था। जब रहीम 18 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। नसीमा का दिल भर आया, लेकिन उसने अपने बेटे का साथ दिया।
वो जानती थी कि अकबर भी यही चाहता होता। रहीम शहर गया, पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी पाई। वो हमेशा अपनी माँ को याद करता था और महीने में एक बार गांव आता था। एक दिन रहीम अपनी माँ के लिए एक सरप्राइज लेकर आया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला था जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। स्कूल का नाम रखा था अकबर नसीमा शिक्षा केंद्र। जब नसीमा ने ये देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे अकबर वापस आ गया हो। आज भी उस गांव में लोग अकबर और नसीमा की प्रेम कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। नसीमा अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक है जो अकबर के प्रेम में थी। वो अक्सर कहती हैं कि अकबर उसके दिल में हमेशा जिंदा है और जब तक वो सांस ले रही हैं उनका प्रेम भी जिंदा रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो जिंदगी को बदल देती है। बंगाली संस्कृति में प्रेम को बहुत पवित्र माना जाता है और अकबर नसीमा की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनका प्रेम आज भी उस गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा रहेगा।